नाज़रीन, ईरान के खिलाफ जितनी भी ताकतें थी उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। मिसाल देखिएगा, व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रही हैं कि हम ईरान से अब मुज़ाकरात कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो रोज ये कह रहे थे कि मैं इसराइल के साथ शामिल होकर ईरान पर हमला कर दूंगा, अब कहते हैं 2 हफ्तों बाद सोचूंगा। इंग्लैंड जिसके जहाज बराह रास्त मुलव्विस हैं ईरान पर हमला करने के हवाले से, वो अब्बास इराक्ची को जिनेवा में बुलाकर कहता है हमारे साथ मुज़ाकरात करें। उसके साथ फ्रांस और जर्मनी, जो कि माजी में भी इसराइल की अस्करी और माली मदद करते रहे हैं, वो भी शामिल हैं। और अब्बास इराक्ची ने क्या जवाब दिया, जो कि वजीर खारजा हैं ईरान के? उन्होंने कहा कि हम तब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक इसराइल अपने हमले बंद नहीं करेगा। फिर अब्बास इराक्ची ने कहा कि जिनेवा में इसलिए आकर बैठ रहा हूं कि हम इसराइल पर प्रेशर डाल सकें और उसको रोक सकें, जो कि एक बर्बरियत वो एक दहाइयों से उस मशरक़ वुस्ता के ऊपर वो फैला रहा है। ईरान ने अपने हौसले मजबूत किए हुए हैं। इसके 2 मंजरनामे हैं, आज इस वीडियो में हम तफसील से भी बात करेंगे। एक तरफ ईरान का वो न्यूज़ चैनल आपको याद होगा जिस पर खातून खबरें पढ़ रही है और यकदम धमाका होता है, अंधेरा हो जाता है और चंद ही लम्हों बाद वही न्यूज़ एंकर दूसरे स्टूडियो से हौसले बुलंद करके दोबारा आप तक खबरें पहुंचाती है और बताती है कि उसके हौसले बुलंद हैं। दूसरी तरफ अब जरा तस्वीर के दूसरे रुख में इसराइल का प्रोग्राम जारी है, टॉक शो हो रहा है। मेजबान और मेहमान ईरान के खिलाफ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान को नहीं छोड़ेंगे। सायरन की आवाज आती है और दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये 2 मंजरनामे हैं जो कि फौकियत देते हैं किसी मुल्क को। अवाम का जो जज्बा होता है, इसराइल से 30,000 लोग छोड़कर साइप्रस चले गए हैं या दीगर ममालिक में चले गए हैं। इसराइल के वजारतों का और जो ये महकमा डील करता है लोगों को, उसको ये बयान देना पड़ा कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को मुल्क से बाहर जाने देंगे जो कि बाहर के नेशनल इसराइल के अंदर आए हुए थे। हम अपने लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। उसकी एक बुनियादी वजह है कि ये लोग यहां के मकामी नहीं हैं। जो शख्स जहां का मकामी होता है उसको अपनी जमीन की, अपनी खुदमुख्तारी की अहमियत का अंदाजा होता है। ये लोग तो प्रॉमिस्ड लैंड की वजह से इस जगह पर आकर बसे हैं। ईरान का जुनूबी इसराइल शहर पर अब जो ताजा तरीन मिसाइल हमला हुआ है, उसमें इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई हैं। अमेरिका का जंग में फौरी ना कूदने का इशारा सामने आया। ईरान ने इसराइली फौज के खिलाफ हमलों की 14वीं लहर की वीडियो जारी कर दी है। ईरान ने आज इसराइल पर किए गए मिसाइल हमले में क्लस्टर बम वॉरहेड इस्तेमाल किया है। इसराइली अखबार ने यह दावा किया है। और क्लस्टर बम क्या है, वीडियो में जरा तफसील से आपको बताएंगे। अमेरिका का ईरान पर हमला साबित करेगा कि खित्ते में चीन की ताकत महदूद है, न्यूयॉर्क टाइम्स यह कह रहा है। और अपनी हकीकी सलाहियत का, 30 और पोशीदा सलाहियत का सिर्फ 5% से भी कम इस्तेमाल किया ईरानी रहनुमा की जानिब से यह बड़ा बयान सामने आया है। जबकि ईरान के खिलाफ फौजी दबाव बढ़ाया गया तो वो न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। अमरीकी अखबार यह कह रहा है इसराइल का अमरीका को मदद के लिए पुकारना उसकी कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का बड़ा बयान। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। इसराइल ने दोबारा ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी दे दी है। क्या ईरान पर मुमकिना अमरीकी कार्रवाई मशरक़ वुस्ता के बेसिस से की जाएगी? ईरान इसराइल जंग, बरतानवी वजीर आजम की ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील और मशरक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल, चीनी सदर ने अहम तजावीज़ पेश कर दी हैं। और फिर यह भी अहम सवाल कि जो इब्हाम है अगर कुछ जहनों में कि ईरान क्यों लड़ रहा है, तो आज इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ये इब्हाम आपका दूर कर देंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने आज सुबह जुनूबी इसराइल में बेशेबा शहर पर मिसाइल हमला किया, जिसके नतीजे में अब तक 5 अफराद के जख्मी होने की इतला है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कुछ इमारतों को भी नुकसान हुआ, जबकि बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लग गई। इसराइली फौजी हुक्काम का कहना है कि ईरान ने बेशेबा में सिर्फ एक ही मिसाइल फायर किया और इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा है। नाज़रीन, आपने पूरी दुनिया में देखा होगा कि जो अस्करी तनसीबात होती हैं या जो कंटोनमेंट्स होते हैं या जहां पर फौजी असलहा या फौजी लोग होते हैं यानी अस्करी लोग होते हैं, वो ज़रा आबादी से दूर बनाए जाते हैं, आबादी से अलहदा करके बनाए जाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि जब जंग हो और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया जाए तो आम आवाम मुतासिर ना हो।
लेकिन इतना बुज़दिल है इसराइल कि उसने अपनी अस्करी तंसीबात को आबादी के बीचों बीच बनाया है ताकि जब कोई हम पर जवाबी हमला करे तो फिर हम एक कार्ड खेल सकें कि देखें जी आम आवाम पर हमला हो रहा है। अब गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हुकाम ने दावा किया कि गुज़िश्ता रोज ईरान ने इसराइल पर दागे गए मिसाइलों में क्लस्टर मवाद इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल फजा में फटा और 8 किलोमीटर के इलाके में छोटे छोटे मिसाइल बिखेर दिए। छोटे मिसाइलों को गिराना इसराइली दिफाई निजाम के लिए मुश्किल था। रिपोर्ट के मुताबिक क्लस्टर मवाद की वजह से जुमे को इसराइल पर दागे गए 40 मिसाइलों में बेशतर ने तबाही मचाई। आज सुबह ईरान की जानिब से दागे गए कम से कम 20 मिसाइलों में से एक मिसाइल क्लस्टर बम वॉरहेड पर मुश्तमिल था। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइली फौज की होम फ्रंट कमांड का कहना है कि कम से कम एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम का वॉरहेड नस्ब था, जो हमले की नौइयत को मजीद खतरनाक बना देता है। इसराइली फौजी हुक्काम के मुताबिक इस किस्म का वॉरहेड तकरीबन 7 किलोमीटर की बुलंदी पर हुआ और हवा में ही फट जाता है, जिसके नतीजे में तकरीबन 20 छोटे बम 8 किलोमीटर के दायरे में बिखर जाते हैं। ये छोटे बम किसी खास हदफ पर नहीं जाते बल्कि बेतरतीब अंदाज में जमीन की तरफ गिरते हैं। इसराइली फौज के मुताबिक ऐसा ही एक छोटा बम वस्ती इसराइल के शहर आजोर में एक रिहायशी मकान पर गिरा, जिससे मामूली नुकसान हुआ, लेकिन इस धमाके की शिद्दत एक छोटे रॉकेट के धमाके के बराबर थी। इसराइली फौज ने आवाम को खबरदार किया है कि अगर जमीन पर किसी मिसाइल का टुकड़ा या बम नजर आए तो उसके करीब ना जाएं, क्योंकि यह अब भी फट सकता है। आज सुबह ईरान ने इसराइल पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिसके नतीजे में अब तक 221 लोगों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। जिनमें से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। इसराइली रेस्क्यू हुक्काम का बताना है कि तल अबीब में गुश्तान और सहराए नक्फ समेत कम से कम 4 इलाकों में 6 मिसाइल गिरने की इत्तला मिली और सहराए नक्फ में इमारत पर बराह रास्त मिसाइल टकराया है। इसराइली रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बवर अल सब में सारो का अस्पताल में मिसाइल टकराया है, जिससे बड़ी तबाही हुई है। और इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमला हालिया हमलों से ज़्यादा बड़ा था। और इसराइल पूरी दुनिया से ये मालूमात किस तरह छुपा रहा है, उसका मंजरनामा ये है कि आप हर इंटरनेशनल मीडिया का आउटलेट, वो BBC हो, CNN हो, अल जजीरा हो, वो कोई भी हो, जो लोग, जो जर्नलिस्ट, जो कैमरामैन इसराइल के अंदर ऑपरेट कर रहे थे और जो जंग की सूरत हाल दिखा रहे थे, जो दिखा रहे थे कि कहाँ कहाँ मिसाइल आकर नुकसान पहुँचा रहा है, उनको बैन कर दिया गया है। उनको कवरेज नहीं करने दी जा रही और जो इसराइली शहरी भी वीडियो बना रहा है उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत इसराइल पर बमबारी की, जिसमें इसराइली फौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा किया गया। ईरान ने इस हवाले से जुमे के सुबह एक दफ़ा फिर इसराइली शहरों पर बैलिस्टिक माइल दागे इन मिसाइलों के अंदर, जिसमें से 65 इसराइलियों के जख्मी होने की इत्तला है, जबकि जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। इसराइली मीडिया ने इस बात का इतराफ़ किया है कि यह हालिया जंग में ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइली फौज कमांड और इंटेलिजेंस बेस्ड हेडक्वार्टर कैंप को निशाना बनाया है, जबकि सारोका अस्पताल को फौजी मराकज के वाक़े करीब होने की वजह से जुज़वी नुकसान हुआ। ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों में होने वाली तबाही के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि ईरानी मिसाइलों ने सरोका अस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। इस हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली फौज के खिलाफ हमलों की इस 14वीं लहर की वीडियो भी जारी कर दी गई, जिसमें पै दर पै मिसाइलों से एक मकाम को निशाना बनते दिखाया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा है और इसराइल में सायरन जो है वो बज रहे हैं। और ये वीडियो भी मंजर आम पर आई कि जब वहाँ पर एंकर्स जो है वो एंकर और उनके जो गेस्ट बैठे हुए थे वो आपस में बात कर रहे थे, तो सायरन की आवाज़ सुनकर किस तरह दुम दबा कर वो भाग गए। ये जज्बे की हम शुरू में भी बात कर चुके हैं और यही जज्बा आपको गजा में भी नजर आता रहा है। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल में अस्पताल को निशाना बनाने का सेहूनी दावा जो है वो झूठ का पलंदा करार दे दिया है, क्योंकि 2 दिनों से अस्पताल पर हमले के हवाले से इसराइल का जो जवाब आ रहा था, नेतन्याहू का इस पर बयान आया था कि हम ईरान पर इससे बड़ा हमला कर देंगे। खैर, कोई भी शख्स जंग के असूलों में अस्पतालों को निशाना नहीं बनाता, लेकिन इसराइल ने जो कुछ गजा में किया, कोई अस्पताल की बिल्डिंग वहां पर सलामत नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई स्कूल नहीं छोड़ा, कोई घर नहीं छोड़ा, क्या उसको वो याद नहीं आता? और फिर हिस्ट्री के अंदर इसराइल के लोगों ने हमेशा यही देखा है कि उनका मुल्क दूसरों पर हमला करता है,
उनके टीवी ने उनको ये दिखाया है और वाकई ये हुआ है कि इसराइल दूसरों पर हमला करता है, दूसरे मुल्कों पर हमला करता है और बस यही एक मंजरनामा देखने को मिलता था। पहली दफ़ा इसराइल के लोगों को यह पता ज़रूर चला है कि जब वो किसी पर हमला करते हैं तो उस पर क्या बीतती है, और इस बार वो उन पर बीत रही है। तो शायद वो उनको ये समझ आ जाए कि जो गज़ा में भी उन्होंने बर्बरियत की या जो वो ईरान के अंदर हमला कर रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि ईरान शायद हमारे लिए ख़तरा हो, तो इसलिए हम उस पर हमला कर रहे हैं, ये बुनियाद बनाकर हमला किया गया है। अब इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना उसकी कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सोशल मीडिया पर बयान सामने आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि सियोनी हुकूमत के अमेरिकी दोस्त मंजर में दाखिल हो चुके हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं जो सियोनी हुकूमत की कमजोरी और नाअहली को जाहिर करती है। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से दुश्मन को बता दें कि वो दुश्मन से खौफजदा नहीं, ईरानी अवाम दुश्मन के सामने बिला खौफ डटी रहे। अपने पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि दुश्मन को एहसास हुआ ईरानी कौम डर रही है तो वो आपको नहीं छोड़ेगी। ईरान इसराइल को भरपूर ताकत के साथ जवाब देता रहेगा। उन्होंने जोर दिया कि दुश्मन से वही रवैया अपनाया जाएगा जो आज तक अपनाया गया है, मजबूत, साबित कदम और बेखौफ रहें। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि अब तक आपने दुश्मन के खिलाफ अपने इत्तेहाद से जो खौफ तारी करने वाला रवैया अपनाया है उसे भरपूर ताकत के साथ जारी रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने सूरह अनफाल की आयत का तर्जुमा भी शेयर किया। फतह सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और हिकमत वाला है। इससे कबल इस्राएली वजीर दिफा काटन्स ने ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनाई को कत्ल करने की धमकी देते हुए कहा कि खामनाई बेरशेबा में सरोका अस्पताल पर हमले की कीमत अदा करेंगे। और काटन्स का कहना था कि इसराइल अब ईरान में नए किस्म के स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर हमले शुरू करेगा ताकि इसराइल की रियासत को लाहक खतरात को दूर किया जा सके। और एक बार फिर से खामनाई के हवाले से, उन पर हमला करने के हवाले से यह बयान उनका सामने आया। लेकिन इस हवाले से रशिया भी सामने आ गया। रशिया ने अमेरिका को खबरदार किया है कि जो रिजीम चेंज की बात वो कर रहा है ईरान के अंदर और जो अली खामनाई को शहीद करने के हवाले से बात कर रहा है, ये अमेरिका के लिए तबाहकुन होगा और ये अनएक्सेप्टेबल है। रशिया ने वाज़े तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की है, मगर अब मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारियत को बिला मशरूत रोकना है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अगर इसराइल की जानिब से हमले बंद ना हुए तो ईरान मजीद सख्त जवाब देगा। ईरानी सरकारी मीडिया से बातचीत करते हुए ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि जब तक इसराइली हमले जारी हैं ईरान किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होगा। अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरानी जवाब के बाद लगता है दीगर ममालिक खुद को इस जारियत से दूर रखेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा है कि अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान जंग को बढ़ाना नहीं चाहता, मगर खुद फरेबी का शिकार अमेरिका के सदर ट्रंप को यह इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अकवाम जैसी नहीं कि उस पर गलबा हासिल कर लिया जाए और मनमानी चीजें थोप दी जाएं। उनकी जानिब से यह वाजे कर दिया गया। और दूसरी जानिब ईरान के साबिक वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि ईरान तय करेगा कि जंग कैसे खत्म की जाएगी। सोशल मीडिया पर पैगाम में जवाद जरीफ ने कहा कि हमलावर कोई भी हो, ईरानी कौम उसे नॉकआउट कर देगी। नस्ल कुश बुज़दिल को तो इल्म ही नहीं कि उसने किस चीज का आगाज किया है। और आप सिर्फ कमेंट में मुझे बता दें अगर मेरे इल्म में यह चीज नहीं है कि अमेरिका ने आज तक जितनी जंगें शुरू की हैं, वो इराक हो, वो अफगानिस्तान हो, वो ईरान की हो या वो मशरक़ वस्ता में किसी और जगह हो, किस जंग में अमेरिका कामयाब आज तक हुआ है। दूसरी जाने बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टार्मर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील कर दी। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्द-ए-अमल में बरतानवी वजीर आजम के तर्जुमान ने कहा कि महाज़ाराई किसी के मफाद में नहीं, बरतानिया ठंडे दिमागों के साथ सिफारतकारी को आगे बढ़ता देखना चाहता है। अब इसकी दो वजूहात हैं। पहली खबर यह सामने आती है कि बरतानिया फुल फ्लैज इस जंग के अंदर शामिल होने के लिए तैयार है। दूसरी खबर यह सामने आती है कि इस हवाले से जो सीनियर मुशीर हैं वो उनको ये बताते हैं, सर केयर स्टार्मर जो कि बरतानिया को लीड कर रहे हैं और जो कानूनदान हैं, वो ये बताते हैं कि अगर आप इस जंग में बराह रास्त जाते हैं तो इसमें आपका नुकसान ज़्यादा होगा और आलमी सतह पर आपको वो पजीराई नहीं मिलेगी और आप पर पाबंदियां लग सकती हैं। इसीलिए यूके का फौरन ही मौक़िफ़ इस हवाले से तब्दील हो गया है। जबकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अगर ईरान के खिलाफ फौजी दबाव बढ़ाया गया
तो वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की जानिब मुमकिन तौर पर बढ़ सकता है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि ईरान ने अभी तक जौहरी बम बनाने का हतमी फैसला नहीं किया, अगरचे इसने इतनी अफजूदा यूरेनियम का जखीरा जरूर तैयार कर लिया है जो एक बम बनाने के लिए काफ़ी है। अखबार का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान के फर्दो एटमी प्लांट पर हमला किया या सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया गया तो ईरान एटमी हथियार बनाने की जानिब माइल हो सकता है। और ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज खुद मान रही हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बन रहा या बना नहीं रहा या उस जानिब नहीं जा रहा, उसके बावजूद इसी बात को बुनियाद बनाकर ईरान पर हमला कर दिया जाता है। जबकि मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने 4 अहम तजावीज़ पेश कर दी। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल को देखते हुए अपनी पेश करता 4 तजावीज़ में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि सदर ने फौरी जंगबंदी के मुतालबे के साथ अपनी तजावीज़ में शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुज़ाकरात और मुकालमे के आगाज़ को आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता और बैनुल-अक़वामी बरादरी की अमन के लिए कोशिशों को नागुज़ीर करार दिया। इससे कबल रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत की और इसे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। नाज़रीन, ये वो तमाम बयानात हैं जो आपको मुख्तसर दौरानिए के अंदर एक वीडियो के अंदर इसलिए बताए गए ताकि आपका जो कमेंट होगा या जो आप राय बनाएंगे वो इन बयानात या इस मंजरनामे से उसके अंदर आपको मदद मिलेगी। आपने अपनी उस राय से हमें कमेंट सेक्शन में भी आगाह करना है और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।